प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग जो हमने लिया है वह सचमुच एक बहुत ही हिम्मत देने वाली एक आयत है जो आपको मुझे मिलती है विलाप गीत अध्याय 3 और उसकी 24वीं आयत। और लिखा है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, द लॉर्ड इज़ माई पोर्शन says my soul, therefore I hope in him. Lamentation chapter 3 verse 24। अजीज़ों, एक बार एक माँ को बताया गया कि जहाँ पर आपका बेटा काम कर रहा है वहाँ पर दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और अजीज़ों, जैसी वो सुनती है, इस बात को सुनकर माँ छाती पीट पीट कर विलाप करने लगती है। एक और जगह मैंने सुना और वो ये है, एक पत्नी को बताया गया कि आपके पति को हार्ट अटैक आ गया और वो लगातार इस बात को याद कर 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 वो विलाप करती है, रोती है। अजीजों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और वो ये है, जिस दुनिया में आप और मैं जीते हैं, आपके मेरे चारों ओर जिस तरीके के हालात हैं, खासकर कुछ दिन पहले आप और मैं देखते हैं कि जब सेकेंड वेव आया कोरोना महामारी का, न जाने कितने अनगिनत लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। और आप और मैं जब कभी टीवी खोलिए, यूट्यूब देखिए, कहीं भी देखिए, लोगों को आप और मैं रोते हुए आप और मैं पाते हैं। अजीजों, ये जो किताब है विलाप गीत की किताब जिसे कहा जाता है, और वास्तव में इस किताब के लेखक जिसका नाम यिर्मयाह है, उससे भी एक रोता हुआ नबी करके कहा जाता है, इंग्लिश में द वीपिंग प्रॉफिट। और आप और मैं देखते हैं इसका रोने का कारण ये है क्योंकि परमेश्वर के जो लोग थे वे लोग बंधुआई में चले गए। परमेश्वर के वो लोग जो लोग थे उन्हें बहुत अधिक सताव और संकट से होकर उन्हें निकलना, और यिर्मयाह उस बात को याद कर 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 वो रोता गया कि परमेश्वर का हाथ लोगों पे से हट गया और पराई जाति के लोग इनके ऊपर हमला करेंगे, और तमाम प्रकार की बातें वो करता है और बहुत अधिक इस बात को देखकर वो रोता है। अजीज, जैसे मैंने आपसे कहा और वो ये है, इन सब के बीच में लेकिन यिर्मयाह एक नबी एक आशा की बात देता, और वो ये है, इन आंसुओं के बीच में, इन तकलीफ़ों के बीच में इस बात को आपको मुझे स्मरण रखने की ज़रूरत, और वो ये है, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रखूँगा। अजीज़ों, ये दुनिया की एक सबसे बड़ी रियलिटी है, सच्चाई है। आपको मुझे रोना होगा, कई बार आपको मुझे जीवन में आंसुओं से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में सच्चाई को कभी ना भूलिए, और वो ये है, मेरा परमेश्वर मेरा पोर्शन है, यहोवा मेरा भाग है। और जब मैंने उसके ऊपर भरोसा रखा, वो हर परिस्थिति से मुझे बचाने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी दर्द और तकलीफ से और आंसुओं से होकर क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर में इस बात को मजबूती के साथ पकड़े रहिए कि प्रभु आपका भाग है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको हारेगा नहीं, लेकिन वो हमेशा आपको अपना बनाए रखकर अपने दिल से आपको लगाकर आगे की तरफ चलता चला जाएगा। अजीज़ों, जिस हमारे मिशन में जिसमें हम लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, बीता हुआ कल और आज का दिन हमारे लिए बहुत अधिक संघर्ष से भरा हुआ रहा, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, खासकर 2 दिन, और वो ये है, प्रिय परमेश्वर के एक दास जिनका नाम डेविड आइसक था, वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। जवान थे, हम सब उनसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, और उस बात को देख देख कर हमें रोना आ रहा था। और कल के दिन जब उनका फ्यूनरल लाइव दिखाया जा रहा था, उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, और तब मैंने एक बात कही, और वो ये थी, मेरे दोस्त, खुदा ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, या तो वो जब बादलों पर आएगा तब, या यहाँ से मैं रुखसत होऊंगा और हम जल्दी मिलने पाएंगे। मैं जब से क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप और मैं इस रोती हुई दुनिया में जब जीते हैं, इस बात को याद रखें, और वो ये है, यहोवा हमारा भाग है, यहोवा में हमारी आशा है, यहोवा के ऊपर हमारा भरोसा है, यहोवा के ऊपर हमारा विश्वास है, और हमारा विश्वास ये है, हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे सिर को झुकने देगा नहीं, लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, हमारे सिर को ऊंचा रखकर हमें आगे की तरफ लेकर जाने के लिए। क्या आप इस बात पर आज सुबह के समय विश्वास करेंगे? ये दुनिया में कोई चीज़ आपका भाग नहीं, कोई व्यक्ति आपका भाग नहीं, ना आपके माता पिता, ना आपकी पत्नी, ना पति, ना रिश्तेदार, ना जमीन जायदाद, कुछ नहीं आपका भाग। आपका भाग अगर कुछ होने पाए, योर पोर्शन शुड बी जीसस क्राइस्ट।
प्रभु यीशु मसीह आपका पोषण हो, भागो जिसके सहारे आप जिएं और आगे की तरफ बढ़ें। दुआ करें प्रभु जी, संदेश पे तेरी आशीष को मांगते हैं और दुआ करते हैं, जब लोग सुने ये बात उन्हें याद रहने पाए कि हमारा भाग यहोवा है। अनुग्रह दे इस भाग में हम जड़ पकड़ते जाएं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन।